तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लेमिस थियरम का प्रूफ देखेंगे जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट थियरम है। चलिए इस थियरम की डेरिवेशन हम इसके एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने एक रोप पे 10 kg का लोड अप्लाई किया, तो क्या हम दोनों पॉइंट्स पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? दिखने में ये प्रॉब्लम मुश्किल लगता है, लेकिन लेमिस थियरम से हम इसे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस सिनेरियो से हम डेरिवेशन की शुरुआत करेंगे। अब हमें पता है ईच फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो हमारा 10 kg का लोड नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन हमारी रोप दोनों एंड से अपवर्ड फोर्स, जिसे हम रिएक्शन कहते हैं, वो अप्लाई करेगी अगेंस्ट दिस 10 kg लोड। अब यहाँ पे तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। देखिए ये बात याद रखिए क्योंकि डेरिवेशन में इसकी ज़रूरत लगेगी। तो सिंस ये लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए मैं इसे एक वेक्टर फोर्स से डिनोट करता हूँ, जिसका एरो डाउनवर्ड होगा। एंड हमारे रोप का रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए मैं इसे अपवर्ड वेक्टर फोर्सेस से डिनोट करता हूँ। एंड तीनों का सेंटर एक ही रहेगा। अब हमें मिलेगा ये सिंपल डायग्राम। हम इसी से डेरिवेशन करेंगे। तो इसके सेंटर को हम ओ कहेंगे, देन इसके डाउनवर्ड वेक्टर को आर, अपवर्ड वेक्टर को क्यू एंड सेकेंड अपवर्ड वेक्टर को पी। तो पी क्यू आर हमारे पास ये तीन वेक्टर्स है जिसका सेंटर ओ है। एंड इन तीनों के बीच में एंगल्स भी होगा। तो पी एंड आर के बीच में का एंगल को हम बीटा कहेंगे, क्यू एंड आर के बीच में का वेक्टर को हम अल्फा कहेंगे, एंड पी एंड क्यू वाले एंगल को हम गामा कहेंगे। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें ये लेमिस थियरम का इक्वेशन प्रूव करना है। वैसे एक्सप्रेशन क्या कहता है वो लेमिस थियरम का स्टेटमेंट बताएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें पहले देखिए क्या बोला है कि इफ़ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हमारा जो फोर्सेस है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये तीनों फोर्सेस एक प्लेन पे होना चाहिए, जो कि हमारे केस में ये फोर्सेस एक ही प्लेन पे है। सो ये डायग्राम कोप्लेनर हुआ। एंड सेकेंड कंडीशन है कि इनका सेंटर एक होना चाहिए, तो ये भी हमारे डायग्राम में है। हमारे फोर्सेस का सेंटर ये ओरिजिन एक ही पॉइंट पे है, जिसके सेंटर को मैंने ओ से डिनोट किया है। एंड थर्ड कंडीशन है कि ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला था कि ये बात याद रखिए कि हमारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। तो हमारा थर्ड कंडीशन भी फुलफिल है। तो इस कंडीशन में हम अभी लेमिस थियरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आगे का जो स्टेटमेंट है कि ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। आई नो आप में से बहुत से लोगों को ये फर्स्ट टाइम पढ़ने पे नहीं समझा होगा, डोंट वरी, मुझे भी नहीं समझा था, इसलिए मैं आपको इसे एकदम ईजी वे में बताता हूँ। सो देखिए ये स्टेटमेंट बेसिकली बोलता क्या है। तो ये बोलता है कि आपके जो फोर्सेस है ना, वो प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अदर फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मेरे पास फोर्स क्यू है, तो इसका साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल कौन सा है? तो ये एंगल बीटा इस क्यू का ऑपोजिट एंगल है। सो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा। इसके बाद मान लीजिए मुझे पी का निकालना है, तो फोर्स पी का ऑपोजिट एंगल है अल्फा, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। इसके बाद आर, आर का ऑपोजिट एंगल है गैमा, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ गैमा। यही इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। अब सिंस मेरे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करके सॉल्व करूँ तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं इसी डायग्राम से। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। लेमिस थ्योरम किसने डिस्कवर किया था? आपको उनका नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले सही आंसर देने वाले को मैं पिन करूंगा। वैसे इसके डेरिवेशन के दो अप्रोच है, पहला है साइन अप्रोच एंड सेकेंड है पैरेललोग्राम अप्रोच, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दिखेगा। साइन अप्रोच एकदम छोटा और इजी है, सिंपल है। उसका मैंने डेरिवेशन मेरे वेबसाइट पे अपलोड किया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप मेरे वेबसाइट के उस पेज से इस डेरिवेशन के दोनों अप्रोच पढ़ सकते हैं। फिलहाल सिंस मैंने आपको कहा कि मैं आपको टेक्स्ट बुक वाला अप्रोच पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे पैरेललोग्राम अप्रोच है। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना है इस डायग्राम में। हमें ये जो अपवर्ड वेक्टर फोर्सेस है इन्हें जॉइंट करना है टू लाइन्स ड्रॉ करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड क्यू से लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ना, वो इस क्यू को पैरेलल होना चाहिए, एंड ये वाली जो लाइन है वो इस वेक्टर पी को पैरेलल होनी चाहिए। इसके बाद और एक चीज़ देखिए, पी एंड क्यू इसका हम रिजल्टन भी निकाल सकते हैं, एंड इसका रिजल्टन इस आर फोर्स के प्रॉपरली ऑपोजिट होगा। एंड अगर मैं इसी रिजल्टन को एक्सटेंड करूँ तो ये मेरे इस इंटरसेक्शन पे ही जॉइंट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा नेमिंग करते हैं। तो मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सी नाम दूंगा, फिर यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी।
अभी हमारे पास ओ ए सी बी ये एक पैरेललोग्राम बन गया है, एंड ये जो रिजल्टेंट है ओ सी, ये इसका डायगोनल बन गया है। तो इस डेरिवेशन में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। तो मैं इस पैरेललोग्राम को बाजू में लेके आता हूँ एंड थोड़ा सीधा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, एंड इसका डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा था, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। तो इसके हिसाब से ओ ए इज पैरेलल टू बी सी जो कि इक्वल रहेंगे, और ओ बी इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ओ ए बी सी के बराबर है तो यहाँ पे देखिए ओ ए बी सी के बराबर है, तो अगर ये वेक्टर पी है तो ये भी फोर्स पी बन जाएगा, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। और अगर ओ बी ए सी के बराबर है तो ये जो क्यू है ये भी क्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों फोर्स इक्वल हो गए। तो यही पहली स्टेप हमें हमारे डेरिवेशन में लिखनी है। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी फाइंड बी सी इज इक्वल टू पी एंड ए सी इज इक्वल टू क्यू। आई होप ये समझ में आया। इसके बाद हमने और एक चीज़ पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये देखिए एंगल ए सी ओ एंड एंगल सी ओ बी, तो ये इक्वल है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख ली। लेकिन लेकिन ये जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या है, चलिए वो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए एंगल बी ओ सी हम यहाँ पे लोकेट करेंगे इसे। ये वाला पोर्शन थोड़ा हाइड करता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। अब वैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं सी से लेके आर तक का एंगल ड्रॉ करूँ तो ये इतना होगा 180 डिग्री। ये पूरा एक सेमी सर्कल है जिसका एंगल होता है 180 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसमें अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, एंगल बी ओ आर इस अल्फ़ा, और हमें फाइंड आउट करना है बी ओ सी जो कि इतना एंगल है जो येलो पोर्शन में आप देख सकते हो। तो भाई अगर 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा अगर मैं करता हूँ तो मुझे ये एंगल मिलेगा, एंगल बी ओ सी। तो यही इसकी वैल्यू हो गई, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब यही बात मैं हमारे डेरिवेशन में लिख लेता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे एंगल ए ओ सी भी फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी 180 डिग्री माइनस बीटा। यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे अल्फ़ा था। तो यही बात मैं वापस लिखता हूँ, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए सी ए ओ ये एक ट्राइंगल फॉर्म करता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ए ओ एक ट्राइंगल फॉर्म करता है। तो अब हम पहले हमने पैरेललोग्राम देखा था, अब हम ट्राइंगल देखेंगे। तो पहले हमें पैरेललोग्राम लगा था, अब हमें ट्राइंगल लगेगा। तो मैं ट्राइंगल को बाजू में लेके आता हूँ। किसी भी ट्राइंगल का एंगल है वो 180 डिग्री होता है, बराबर। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये ट्राइंगल ए ओ सी है, ये कैसे बना, एंगल ए, एंगल ओ एंड एंगल सी से। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए हमें ए ओ सी पता है, हमें एंगल ए सी ओ पता है, लेकिन हमें एंगल सी ए ओ नहीं पता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो अभी हमें एंगल सी ए ओ भी मिला। तो चलिए ये हमारे डेरिवेशन में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुझे एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए सी ओ की वैल्यू भी पता है, हमने वो भी ढूंढ लिया था। तो इसे भी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहली बात मतलब इसका ब्रैकेट निकल जाएगा। इसके बाद ये जो माइनस का सिंबल है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, बीटा माइनस 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो इसे मैं नीचे अरेंज कर लेता हूँ। लेकिन देखिए हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा एक सर्कल बनाता है, और हमें पता है सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 360 डिग्री हुआ। अब थोड़ा एक डेरिवेशन को ऊपर लेके जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसके दोनों एंड से हम 180 डिग्री को माइनस करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो सब्ट्रैक्टिंग 180 डिग्री फ्रॉम बोथ साइड हमें मिलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए हमने अभी एक फाइंड आउट किया था अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री इस एंगल सी ए ओ। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री इसको एक ब्रैकेट में लेके आता हूँ यहाँ पे, एंड प्लस गैमा को बाहर रखता हूँ, एंड ये 360 डिग्री माइनस 180 हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एंगल सी ए ओ भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब देखिए ये जो है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री, ये हमारा एंगल सी ए ओ है जो कि हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे। एंड मैं क्या करता हूँ, इस गैमा को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ। तो ये कैसे दिखेगा,
एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। हमें अभी प्रॉपर एंगल सी ए ओ की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमारा वापस ट्राइंगल लेके आता हूँ। एंड ट्राइंगल में एक ना साइन रूल है, वो ये कहता है साइड वन अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू साइड टू अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू साइड थ्री अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल। ये साइन का फॉर्मूला है ट्राइंगल का। तो हमारे केस में ये क्या होगा, देखिए ए ओ सी ये हमारा एक ट्राइंगल है जो कि मैंने यहाँ पे बना लिया है ए ओ सी। तो अब हम इसके लिए साइन का फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी ये साइड ओ ए, तो ओ ए अपॉन साइन ऑफ एंगल सी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हमारी सेकेंड साइड है ए सी, तो ए सी अपॉन साइन ऑफ एंगल ओ। इसके बाद हमारा साइड है ओ सी, तो ओ सी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल ए, तो ओ सी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल सी ए ओ। तो अब ये बन गया हमारा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू साइन रूल। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को हमारे डेरिवेशन में लिख लेता हूँ। तो इन ट्राइंगल ए ओ से अकॉर्डिंग टू साइन रूल हमें हमारा ये इक्वेशन लिखना है जो अभी हमने डिराइव किया था। अब यहाँ पे देखिए जो एंगल ए सी ओ है इसे भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था और इसकी वैल्यू थी 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो मैं नीचे ये लिख लेता हूँ देयरफॉर ओ ए अपॉन साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। इसके बाद साइन ऑफ एंगल ए ओ सी सेकेंड टर्म में देखिए एंगल ए ओ सी इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 180 डिग्री माइनस बीटा, तो इसे भी मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो ए सी अपॉन साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस बीटा एंड एंगल सी ए ओ जिसे अभी हमने फाइंड आउट किया 180 डिग्री माइनस गैमा, उसे भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अब थोड़ा सा हम पेज को ऊपर करेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे साइन का और एक रूल है, साइन 180 डिग्री माइनस टीटा इज इक्वल टू साइन टीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ओ ए भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओ ए है वो वेक्टर पी के बराबर है, तो इसे मैं पी भी लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर मैं लिखता हूँ पी अपॉन साइन अल्फ़ा। ओ ए को मैंने पी से सब्स्टिट्यूट किया एंड अभी हमने साइन का रूल देखा, साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे देखिए ए सी भी हमारा क्यू के बराबर है, तो इसे भी मैं क्यू लिख सकता हूँ एंड साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इज बीटा। सिमिलरली ओ सी, ये देखिए ओ सी, अब ये ओ सी जो है मैंने पहले ही कहा था कि ये रिजल्टेंट है जो कि आर के बराबर होगा, क्योंकि ये इस फोर्स को अपोज कर रहा है और कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जिस फोर्स को अपोज कर रहा है ये इसकी वैल्यू भी सेम होगी, तो इसे भी मैं आर से डिनोट करता हूँ, ये वाला आर। एंड साइन 180 डिग्री माइनस गैमा इस अगेन साइन गैमा, तो इसे भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो उस आर एंड यहाँ पे साइन 180 डिग्री माइनस गैमा इज साइन गैमा। एंड इसके रीजन में आपको साइन 180 डिग्री माइनस टीटा इज साइन टीटा ऐसा आपको रीजन लिखना है। तो अब हमारा यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, हमने इक्वेशन प्रूफ किया है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसका टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए तो ये मैंने वेबसाइट पे अपलोड किया है, वहाँ पे आप ये इमेजेस टेक्स्ट सब देख सकते हो। थैंक यू।